यहाँ पर ध्यान दीजिए, शांत रहिएगा। चलिए, क्लास 9th का हम चैप्टर नंबर 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर कौन है? 5वां। और चैप्टर के नाम कथी है? यूक्लिड। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। देखिए, अब चैप्टर को पहले समझते हैं कि चैप्टर क्या कहता है, चैप्टर का नाम क्या है। नाम में सब कुछ छुपा हुआ रहता है। तो सबसे पहले जानिए, यूक्लिड आया है। क्या आया है? यूक्लिड। तो यूक्लिड जो थे एक गणितज्ञ थे। कथी थे? गणितज्ञ, या आप कह सकते हैं वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने, बताएंगे इसके बारे में थोड़ा देर के बाद। पहले इसे आप समझिए, यूक्लिड जो है, यूक्लिड हो गया तो यूक्लिड तो समझ गए कि यूक्लिड का मतलब एक गणितज्ञ थे, एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। और उसके बाद क्या है? ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति। हमको मेन रूप से पढ़ना क्या है? ज्यामिति। अब यूक्लिड ने ज्यामिति के बारे में क्या क्या बोला, क्या उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और आज के क्लास में पढ़ेंगे। अब आइए सबसे पहले ज्यामिति के बारे में समझते हैं। क्या, किसके बारे में? ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति को इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ज्योमेट्री। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। और ज्योमेट्री जो बना हुआ है दो शब्दों के मिलने से बना है। कितना शब्दों के? दो शब्दों के। एक है कथी? जियो। एक कथी है? जियो। और दूसरा कथी है? मेट्रिन। अब बताइए, जियो का अर्थ क्या होता है? मेट्रिन का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती। समझ रहे हैं? और मेट्रिन का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। इसका अर्थ क्या होता है? मापन। मापन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट करना, मापना। अब बोल चाल के भाषा में कथी कहला? ना कहला कि नापे देते क्या? हाँ, तो समझिए। अब बताइए, सुनिए, अब यहाँ पे समझिएगा। तो आपसे पूछेगा कि ज्यामिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। आपसे पूछेगा ज्योमेट्री जो है वह कितने शब्दों के मिलने से बना है? दो शब्दों के मिलने से बना है। एक का नाम कथी है? जियो। और दूसरा का मतलब क्या है? मेट्री। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, धरती। और मेट्रिन का मतलब क्या होता है? मापन। माने पृथ्वी पर जितने सारे वस्तु है वह सभी को माप करना ही क्या कहलाता है? ज्योमेट्री कहलाता है। पृथ्वी पर जितना चीज है, धरती पर जितना चीज है, सभी को हम लोग माप करेंगे। माप माने मेजर करेंगे, मापेंगे, उसी का क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। अब आइए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम यूक्लिड के बारे में ऊपर जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड जो थे, देखिए यहाँ पे मिस्र में, कहाँ? मिस्र में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित शिक्षक यूक्लिड जो थे एक कथी थे? एक गणित का शिक्षक थे। कथी का शिक्षक थे? गणित का। और ये कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र में। कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र के। इन्होंने अपने समय तक का ज्ञात का मतलब ज्ञान, उस समय का जितना जानकारी था, उन्होंने ज्यामिति के, गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया। वो अपना जमाने का, समझो इधर पहले, जिस जमाने का था वो अपना जमाना, माने सबका अलग अलग जमाना रहता है। जैसे तोनी के अभी साफ अभी के युग चले थे ना, तो तोनी के अलग अभी समय है, साफ जोश है। तो वो अपना जमाने का जितना इनको पता था ज्यामिति के बारे में, सभी को क्या किया? एकत्र किया। एकत्र का मतलब क्या होता है? इकट्ठा किया। सबको इकट्ठा किया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो जितना जितना जानकारी होता है एक नोट्स बनाते हैं कि ना बनाते हैं? एक नोट्स बनाते हैं। उन्होंने भी क्या किया? सभी ज्ञान को एकत्र किया और एलिमेंटस कथी नामक, एलिमेंटस नामक एक ग्रंथ लिख दिया। क्या लिख दिया? एक ग्रंथ। किसके ऊपर? ज्यामिति के ऊपर। किसके ऊपर लिखा? ज्यामिति के ऊपर लिखा इन्होंने। क्या लिखा? ग्रंथ का क्या नाम है? हाँ, एलिमेंटस नामक एक ग्रंथ लिखा था। आपसे पूछेगा कि यूक्लिड का कौन सा ग्रंथ है? यूक्लिड कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र के रहने वाले थे। और यह इन्होंने किसके बारे में बताया? तो ज्यामिति के बारे में बताया। और उस जमाने का जितना इनको पता था सभी को क्या किया? इन्होंने एकत्र किया। और एकत्र करने के बाद एक कथी किया? एक पुस्तक बनाया, ग्रंथ बनाया। पुस्तक नहीं, ग्रंथ। ग्रंथ अलग होता है, पुस्तक अलग होता है, बताएंगे। इन्होंने ग्रंथ बनाया और ग्रंथ का नाम क्या दिया? एलिमेंटस नाम दिया। अब देखिए, जैसे हम लोगों का रामायण एक ग्रंथ है, कुरान एक ग्रंथ है, ना ग्रंथ है, भगवत गीता एक ग्रंथ है, उस प्रकार ने इन्होंने एक ज्यामिति का क्या किया? ग्रंथ बना दिया। अब देखिए, उन्होंने एलिमेंट माने एलिमेंटस जो ग्रंथ जो बनाए थे, ग्रंथ एलिमेंटस ग्रंथ को 13 अध्यायों में विभाजित किया। कितने अध्यायों में? 13 अध्यायों में। थोड़ा एनसीईआरटी के ना 1.1 1.2 अध्याय ना
ये समझो कि एक एक अध्याय एक पुस्तक था। देखो ना लिखा हुआ है कि उन्होंने एलिमेंटस को 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तक का माना जाता है। पुस्तक माने पहला अध्याय एगो पुस्तक है, एगो अपने आप में क्या है, पुस्तक है, और दूसरा अध्याय अपने आप में क्या है, पुस्तक है। पुस्तक का मतलब क्या होता है, माने छोटा छोटा चैप्टर को लेकर एक क्या बनता है, पुस्तक बनता है, किताब बनता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक अध्याय पर एगो किताब ही लिख दिया। जैसे तो गणित एनसीईआरटी में 1.1 है, 2.2 है कि ना, लेकिन वैसा ना है, एगो चैप्टर पर एगो किताब लिख दिया। कौन लिखा था, यूक्लिड ने लिखा था। ठीक है, तो आप क्या जाने, इसमें जाने कि ज्यामिति जो है, ज्यामिति का सबसे पहले परिचय कौन दिया था, यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड कहाँ कराने वाले थे, मिस्र कराने वाले थे। और उस जमाने का जितना ज्यामिति से जानकारी, दूसरा कुछ से जानकारी नहीं, ज्यामिति से इन्होंने जितना जानकारी था सभी को एकत्र किया, और एकत्र करने के बाद एक क्या किया, ग्रंथ लिखा। और उस ग्रंथ का क्या नाम है, एलिमेंटस नाम है। क्या नाम है, एलिमेंटस ग्रंथ का नाम है। समझ गए, तो नोट किया जाए, नोट्स करिए। तो चलिए यहाँ पे देखना है। अब हम लोग जानेंगे कुछ परिभाषाएं। इन्होंने परिभाषा दिया, उन परिभाषा के इन्होंने का मतलब क्या हुआ, यूक्लिड ने। ठीक है ना, अब यह परिभाषा कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा जानेंगे, तब हम आगे चलेंगे। ठीक है, परिभाषा जानिए। पहला में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे समझिएगा। लिखा हुआ है एक बिंदु। क्या लिखा हुआ है, एक बिंदु। बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट। लिखा हुआ है एक बिंदु वह है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है, जिसका कोई भाग नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया, समझो इधर पहले, अब बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए यह खेत है, खेत है, मान लीजिए खेत है, और खेत में मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप कुछ बोए हुए हैं। कथी किया है, बोए हैं। बोए का मतलब समझते हैं ना, उपजाए हैं, लगाए हैं, कोई फसल लगाए हुए हैं। ठीक है ना। अब बताइए, आपसे पूछेगा कि बताओ बगो, इस खेत में कितना भाग फसल है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं कि आधा भाग क्या है, फसल है, और आधा भाग फसल नहीं है। मतलब जिसमें क्या हो, भाग हो, उसी को तो हम बांट सकते हैं। अब देखिए, लेकिन बिंदु है, यह बिंदु है, और इस बिंदु को आप बांट सकते हैं नहीं ना, इसमें कोई भागे नहीं है। तो यही कहा है कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है, यानी भाग है। अब बताइए बिंदु में कैसे बंटवा, नहीं ना बांटिएगा। अब जिसमें 12 छक्के होगा तभी ना, बटाने वाला होगा तभी ना, तब बिंदु को हम क्या नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं, एक दूसरे भाग में बांट नहीं सकते। उन्होंने क्या कहा, देखो फिर से, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है, माने बिंदु का कोई भी भाग नहीं होता है। अगर मान लीजिए इस रेखा, मान लीजिए कोई लाइन ले लीजिए, और लाइन को आधा बांटना हो तो इसे कर सकते हैं कि ना, कि आधा ए आ रही, आधा ए आ रही, तो ये तो बटा गया। लेकिन बिंदु को बतावा, ये नोखिला पेंसिल ले वाला, पेंसिल से लेके हम क्या कर दे वाला, तो बताएगा भाग बांट लेगा नहीं ना। तो परिभाषा समझ गए कि बिंदु क्या है, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है। भाग माने वो होता है जिसको मैंने बांटने वाला होता है, बटाने वाला होता है, तभी तो भाग होता है। तो बिंदु समझ गए। अब दूसरी का समझिए, क्या लिखा हुआ है, एक लाइन। देखिए यहाँ पे एक रेखा, इंग्लिश में रेखा को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। अपना गांव के बगल अगल में के नाम लड़की से वो रेखा वाला ना है गाधा। हाँ, यहाँ पर समझिए, एक रेखा लाइन जो होता है, लाइन वह चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यो समझ में नहीं है, अब समझ में आएगा। देखो नेगेटिव बताते हैं, कहा चौड़ाई रहित लंबाई, चौड़ाई रहित लंबाई। अगर देखिए, ई जो मान लीजिए एक आयत है, क्या है, आयत है, आपको बचपने से पढ़ क्या है, ई वाला क्या है, लंबाई है, पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं। आई वाला भाग क्या है, चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई है, लेकिन ये क्या कह दिया, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई, माने इसमें चौड़ाई नहीं है, ओनली फॉर क्या है, लंबाई है। जैसे ये रेखा को देखो, ई वाला के देखो, ये कथी दिखा है, बताओ, इसमें चौड़ाई है नहीं है, खाली ओनली फॉर क्या है, लंबाई है। तो तुमसे पूछेगा कि रेखा क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ना, कि रेखा जो होता है वह क्या होता है, चौड़ाई रहित लंबाई होता है। बिंदु क्या होता है, तो बिंदु वह होता है जिसका कोई भाग नहीं होता। दो परिभाषा समझ गए, कोई डाउट है ना, तो समझिए।
यहाँ पे फिर से बता दे रहा है, बिंदु क्या है? जिसका कोई भाग नहीं होता है। रेखा क्या है? तो रेखा वह है और जिसका कोई क्या हो? चौड़ाई रहित क्या हो? लंबाई हो। चौड़ाई नहीं होगा, खाली वल्ली पर क्या होगा? लंबाई होगा। तो पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे परिभाषा बताते हैं। यहाँ पे देखिए, दूर तक परिभाषा जान गया। किसके किसके बारे में? बिंदु के बारे में और कथी के बारे में? रेखा के बारे में। और तीसरिका देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरिका लिखा हुआ है, एक रेखा के कथी है? एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के जो सिरे होते हैं वह क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। मतलब समझिए, मान लीजिए यह आपका क्या है? एक रेखा है। क्या है? एक रेखा है। इस रेखा को आप कोई भी भाग को इतना वाला भाग को ले लीजिए। ये वाला भाग को क्या करते हैं? ले लेते हैं। और ये वाला जब भाग को लीजिएगा और जब माइक्रोस्कोप से, माने आपको जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि माइक्रोस्कोप के सहायता से आपको शरीर के देखिएगा तो जो कोशिका जो होते हैं वह छोटे छोटे भागों में क्या होते हैं? बटे होते हैं। उसी प्रकार इस रेखा को जब हम लेंगे भाग में तो देखेंगे कि इस रेखा जो है वह क्या है? बिंदु से रहित है। क्या? बिंदु से। ये वाला जो रेखा है इसके सिरा पर क्या लग रहा है? बिंदु लग रहा है। इसके स्टार्टिंग वाला सिरा पर क्या लग रहा है? बिंदु लग रहा है। तो यही बात लिखा हुआ है कि एक रेखा के सिरे जो होते हैं वह बिंदु होते हैं। जो सिरा वाला भाग होता है वह क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। 3 नंबर बताइए, 3 नंबर में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो 4 नंबर में चले, इसको समझ गए इस लाइन को? क्या लिखा हुआ है? एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। आपसे पूछेगा एक रेखा के सिरा क्या होता है? तो बिंदु होता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर में चलते हैं। कौन नंबर पर? 4 नंबर पर समझिए, लिखा हुआ है एक सीधी रेखा। कौन रेखा? एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। पहले समझिए क्या कहा है। कोई समझ लाइन समझ में नहीं आया? अब हमको समझाते हैं। पहले फिर से पढ़ के सुनाते हैं। एक सीधी रेखा जो है ऐसी रेखा है जो स्वयं बिंदुओं पर स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में होता है। मान लीजिए ये आपका क्या है? समझिएगा बोर्ड पर, ये आपका रेखा है। क्या है? रेखा है। ये जो रेखा जो है स्वयं बिंदुओं पर सपाट होता है। जैसे आपको पढ़ाया जाता है छोटा छोटा क्लासों में, आपको मिला के बताया जाता है कि रेखा को जो निर्माण होता है वह बिंदुओं के मिलने से निर्माण होता है। कथी के मिलने से? बिंदुओं के मिलने से निर्माण होता है। तो यह जो बिंदु पर है, जो बिंदु यहाँ पे देखिए बिंदुओं के साथ क्या है? सपाट रूप में, माने उसके साथ चलता है। किसके साथ? बिंदुओं के साथ चलता है। कौन? रेखा। बिंदु नाम के लड़की ना गधा वाले एक रेखा वाला बता रहा है। तो समझ रहे ना? तो ये वाला जो रेखा है इसके ऊपर क्या है? बिंदुओं का क्या है? बिंदुओं का समूह है। तब वह रेखा का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपसे पूछेगा कि रेखा का निर्माण किसके साथ होता है? तो बिंदु को छोटे छोटे बिंदु के मिलने से निर्माण होता है। तो वही कहा है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा होता है जो स्वयं बिंदुओं के साथ क्या होता है? सपाट होता है। माने कोई भी रेखा जो है वह किसके सहारे है? बिंदु के सहारे। इस पर बिंदु छोटा छोटा बिंदु मिलकर इस रेखा का निर्माण करता है। तो 3 और 4 में कोई दिक्कत है? नहीं। 5 नंबर में चलिए नोट कर लिए हैं। अच्छा चलिए 4 तक में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। 5 नंबर में चले हो? चलिए 5 नंबर में पढ़िए पहले क्या लिखा हुआ है, उसके बाद समझाते हैं। कहता है एक पृष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। क्या कहते हैं? सरफेस। लिखा हुआ है सरफेस। माने एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जो सरफेस होता है, पृष्ठ जो होता है उसमें क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। देखिए यहाँ पे ई वाला जो भाग वाला लग रहा है इसका क्या है? सरफेस है या पृष्ठ है। समझ रहे हैं? और इसको देखिए इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो हम ना इसका क्षेत्रफल निकालते हैं कि ना निकालते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इस सरफेस का, इस जगह का कहते हैं, इस जगह का क्षेत्रफल निकालिए। इस सरफेस का क्षेत्रफल निकालिए, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो पृष्ठ में क्या है? पृष्ठ में केवल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है। सरफेस वह होता है, पृष्ठ वह होता है जिसमें क्या हो? लंबाई हो और क्या हो? चौड़ाई हो। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पृष्ठ कहते हैं। ये समझ गया? पृष्ठ। कौन दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। चलिए अगला वाला लाइन में चलते हैं। 5 तक में कोई दिक्कत है? नहीं ना। 5 नंबर में क्या कहता है कि एक पृष्ठ जो है वह होता है जिसका केवल क्या हो? लंबाई और कथी हो? चौड़ाई हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब 6 नंबर पर चलते हैं। कौन नंबर पर? 6 नंबर पर। तो देखिए 6 नंबर क्या है? एक समतल पृष्ठ। समतल को अंग्रेजी में प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन ना कहता
कि ज़मीन बड़ी प्लेन है। आप पिच देखे हैं क्रिकेट वाला पिच, वह साफ क्या रहता है, प्लेन रहता है, प्लेन रहता है, ऊबड़ खाबड़ रहता है ना। तो प्लेन देखिए, तो समतल को इंग्लिश में क्या कह दिए, प्लेन कह दिए, और पृष्ठ को इंग्लिश में तो बाहर लिखे थे, तो कथी हो गया, प्लेन। हाँ बहुत अच्छा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं एक सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होते हैं। अब कोई भी प्लेन जो होता है, प्लेन सरफेस, वह जो है रेखा वाला, कथी का, रेखा का, जो रेखा के साथ क्या होता है, सपाट होता है। बहुत सारे जो रेखा बनकर ऐसे बना रहा है ना, रेखा, ये जैसे रेखा है, ये वाला रेखा, ये वाला रेखा, ये सब क्या है, देखिए है, तो रेखा के साथ बना हुआ रहता है। प्लेन जो सरफेस होता है वह किसके साथ बना हुआ था, रेखा के साथ बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा आज की इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण जाने, परिभाषा जाने, इसके बाद जानेंगे अभिगृहित किसे कहते हैं, अभिधारणाएं क्या है, यूक्लिड ने बताया था अभिगृहित क्या होता है, अभिधारणाएं क्या होता है। उसके बाद इस जो आपका सूझ जाएगा थ्योरी वाला क्लास, कंसेप्ट वाला क्लास, आपको क्वेश्चन कराया जाएगा जो एनसीईआरटी किताब से है। एनसीईआरटी किताब समझाई जा रहा ना, हाँ एनसीईआरटी की किताब का है। ठीक है, तो आज का क्लास में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।